नमस्कार दोस्तों, मैं पूजा। कोई ऐसा दिन नहीं होता जब कि मेरे मेल में ये सवाल नहीं आते कि मैम, मैं अपने एक्स पार्टनर को आकर्षित करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। मेरा बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड लंबे समय तक मेरे साथ था, अचानक उसने मुझे ब्लॉक कर दिया है। अचानक वो इस रिलेशनशिप से क्विट कर गया है। क्या मैं अपने एक्स पार्टनर को वापस पा सकता हूँ या पा सकती हूँ? ऐसे सवाल हर रोज़ मुझे पूछे जाते हैं। दोस्त, ये सवाल उठता है कि क्या हम अपने अंदर की शक्तियों से अपने प्रेम को, अपने सोलमेट को या किसी खास इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं? अगर हाँ, तो इसका विज्ञान क्या है? क्या है वो टेक्निक? इसके बारे में इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूँगी, इसीलिए अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। दोस्तों, हम अपनी लाइफ में जिस सिचुएशन या आदमी को अट्रैक्ट करते हैं वो डिपेंड करता है हमारे वाइब्रेशन पर। ये हमारा जो शरीर है वो स्थूल है। इसके चारों तरफ एक एनर्जी बॉडी है जिसे हम ऑरा कहते हैं। ये ऑरा किरलियन फोटोग्राफी में बिल्कुल क्लियर दिखती है। जब अब जैसी हमारी वाइब्रेशन होती है वैसे ही लोग हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। शायद यही कारण है कि एक बुज़ुर्ग के साथ ही रहना पसंद करता है और एक बच्चा बच्चे के साथ ही खेलना पसंद करता है। अब हम एक रिलेशनशिप थियोरी के बारे में बात करेंगे। अभी इसी थियोरी को हम रिलेशनशिप में अप्लाई करते हैं। दो इंसान कभी भी तभी तक साथ रह पाएंगे जब तक उन दोनों की वाइब्रेशन या एनर्जी आपस में मैच करेगी। अगर मान लो कि कोई दो इंसान ए और बी दोनों एक साथ थे और अब एग्ज़िट कर रहे हैं, मतलब रिलेशनशिप को छोड़ रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है या तो ए या बी में किसी ने अपनी वाइब्रेशन को कम या ज़्यादा किया है। इसके कारण इन दोनों में वाइब्रेशन का मिसमैच हो रहा है। अब हम सोचते हैं कि नहीं, मैंने तो कुछ नहीं किया, मुझे तो वही इंसान चाहिए, लेकिन बी की वाइब्रेशन चीख चीख कर कह रही है कि वो ए के साथ अनकंफर्टेबल है, डिस्कम्फर्ट फील करती है और इस रिलेशनशिप से बाहर जाना चाहती है। इसलिए रिलेशनशिप में जब हम जाते हैं तो काफ़ी अच्छा महसूस करते हैं, परंतु थोड़े टाइम के बाद वो उस रिलेशनशिप से बोर होने लगते हैं, क्योंकि शुरुआत में क्यूरियोसिटी थी, एक दूसरे को जानने की। कोई भी चीज़ ऐसा नहीं थी जो उन्हें पता थी। थोड़े समय के बाद उनके बीच कुछ छिपा नहीं रहता। इसके कारण परिणाम ये होता है कि सारा खेल वाइब्रेशन पर टिक जाता है। इसलिए अगर आपका एक्स आपसे दूर चला गया है तो उसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला तो ये कोई कन्फ्लिक्ट हुई है, कोई झगड़ा हुआ हो। वह उस कंडीशन में अगर सच में आपसे प्यार करता है तो वह ज़रूर वापस आ जाएगा। अगर कहीं वाइब्रेशन का मिसमैच है, किसी पार्टनर ने अपनी वाइब्रेशन को बदला हुआ है, तो उस कंडीशन में इस रिलेशन के जुड़ने की कोई उम्मीद नहीं रहती। बट अब एक गुड न्यूज़ है कि आप अपने अंदर की ताकत से अपने सोलमेट को, मतलब अपने प्रेम को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। दोस्तों, ये वाइब्रेशन बहुत ही मैग्नेटिक है और हमेशा अट्रैक्ट करती रहती है और रिपल करते रहती है। आप अपने एक्स को आकर्षित करने का एग्जैक्ट प्रोसेस को समझिए। अब इसका एग्जैक्ट प्रोसेस मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए पूरी तरह से गहरी सांस लीजिए और आराम से बैठ जाइए। अगर मान लो कि आपको कोई रिलेशनशिप अट्रैक्ट करना है, उसका तरीका क्या है? सबसे पहले आप ये समझिए कि लॉ ऑफ फोकस, जहाँ कहीं भी हम अपने माइंड को फोकस करते हैं वही हमारी एनर्जी जाती है, वही सिचुएशंस हमारी लाइफ में मैनिफेस्ट होने शुरू हो जाती है। अभी इसी को लॉ का यहाँ लगा लो, अब इसी लॉ को यहाँ लगा लो। आपको कैसा लाइफ पार्टनर चाहिए उसे आप पेपर में लिख लीजिए।
उसके चारों तरफ एरो बनाकर लिखना शुरू करें। उसकी हाइट कैसी होगी, वह दिखने में कैसा होगा, वज़न कितना होना चाहिए, उसका जॉब प्रोफाइल क्या होना चाहिए, सैलरी कितनी होनी चाहिए। ये सब जितनी डिटेल आप लिख सकते हैं उतनी डिटेल लिखिए। दूसरा आता है लॉ ऑफ क्लैरिटी। यहाँ हम लॉ ऑफ क्लैरिटी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो ये कहता है कि हमारे ब्रेन को क्लैरिटी पसंद है। जितना ज़्यादा हम अपने गोल को क्लियर करेंगे, हमारा ब्रेन उतना ही जल्दी उसको डीपली उसे एक्सेप्ट करेगा। मेरे कई दोस्त कंप्यूटर प्रोग्रामर हैं, वो कहते हैं कि जब हम कंप्यूटर को प्रोग्राम देते हैं तो प्रोग्राम पूरी तरह से एक्यूरेट होना चाहिए और डिटेल में होना चाहिए। एक भी चीज़ अगर मिस होगी तो कंप्यूटर प्रोग्राम रन नहीं होगा और कोई आउटपुट नहीं आएगा। आप में से जो इंजीनियर है वो इस बात को जानते होंगे। सेम दोस्तों, यही हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। जब हम चीज़ों को बिल्कुल क्लैरिटी कर देते हैं तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स में एक हलचल होती है और वो मिलकर एक नया सिनेप्टिक कनेक्शन बनता है, नई सर्किट का जन्म होता है और वही वो सर्किट है जो कि एक नए थॉट को फायर करेगी। अब दोस्तों, समझने वाली बात ये है कि हमारी वाइब्रेशन के दो पार्ट हैं। एक है इलेक्ट्रिकल पार्ट, जो कि हमारे थॉट से बनता है। क्लियर गोल्स बनाने से हमारा ब्रेन सही थॉट अपने आप फायर करना सीख जाता है। मैग्नेटिक पार्ट, मैग्नेटिज्म कैसे बनेगा। मैग्नेटिक पार्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेटिक वेव, वो बनता है हमारे फीलिंग से। अब हमने वैसे थॉट तो क्रिएट कर लिया, लेकिन जब तक थॉट फीलिंग के साथ मैच नहीं करेगा तब तक हमारे वाइब्रेशन में नहीं जाएगी और तब तक वैसे पर्सन को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। आप ही के लाइफ के एग्ज़ाम्पल को मैं पूछती हूँ कि हम अपनी फीलिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं। मुझे याद है 10 साल पहले मैं एक फ़िल्म थिएटर में बैठी हुई थी। उस फिल्म में कुछ रोने वाला सीन था। अचानक से थिएटर की लाइट चली जाती है और इमरजेंसी लाइट ऑन होती है। वहाँ पर देखते हैं बहुत सारे लोग, खासकर महिलाएं बहुत ज़्यादा रो रही थी। उनके आंखों में आंसू थे। वह थोड़ी देर के बाद कोई कॉमेडी सीन आता है और सभी के सभी स्माइल कर रहे थे, हंस रहे थे। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न होता है कि हमारे माइंड में जो इमेज बनती है वही हमारी फीलिंग्स को क्रिएट करता है। तो वो छवि हम देख सकते हैं या कल्पना कर सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि जब हम किसी भी काम को करते हैं उसका एक पर्पस होता है। हम अमीर क्यों बनना चाहते हैं? क्योंकि हम सेफ होना चाहते हैं। हम सफलता क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? क्योंकि लोगों की नज़र में अपनी रिस्पेक्ट को बढ़ाना चाहते हैं। हम किसी रिश्ते में क्यों जानना चाहते हैं? क्योंकि हम कंप्लीट फील करना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। आप सबके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, पर आप उस रीज़न को देखें और उससे आप अपने मन में विजुअलाइज करना शुरू करें। देखना शुरू करें कि आप उस पर्सन के साथ घूम रहे हो, खाना खा रहे हो, सारे वो एक्टिविटी जो कि आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं वो उसके साथ कर रहे हैं और आप उसको लिटरली एंजॉय कर रहे हैं। जब आप इस तरह से अपने मन की इमेज को इमोशनली चार्ज्ड सिचुएशन और विजुअलाइजेशन के साथ बार बार फील करेंगे तो आपके हार्ट से पॉजिटिव इमोशंस निकलना शुरू हो जाएंगे। और ये वो वक्त है जबकि इलेक्ट्रिक सिग्नल और मैग्नेटिक सिग्नल एक रिजोनेंस में आ जाते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं और यहीं पर आपकी वाइब्रेशन का जन्म होता है और वो स्पेसिफिक पर्सन आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होने लगता है। दोस्तों, ये बातें जो मैं आपको बता रही हूँ ये कोई थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ।
आप भी इसको आज़माइए। और एक बात लोग अक्सर पूछते हैं कि रिज़ल्ट कब मिलेगा? रिज़ल्ट तब मिलेगा जब आपकी वाइब्रेशन एग्जैक्टली मैच कर जाएगी। जिस दिन आपकी वाइब्रेशन सही होगी और आप सेम तरह की वाइब्रेशन को अपनी बॉडी से, अपने ऑरा से नियमित तौर पर रेडिएट करेंगे, तब आपकी मनोकामना पूरी होगी। दोस्त, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करिए। आपने इस वीडियो से क्या सीखा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।